चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की दूसरी भारत जोड़ो यात्रा गुजरात से मेघालय तक रहेगी। कांग्रेस नेता नाना पटोले ने किया खुलासा, कहा बीजेपी की गंदी राजनीति के खिलाफ देश को जागरूक करना जरूरी। जंतर मंतर पर केंद्र सरकार के खिलाफ यूथ कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। मणिपुर हिंसा, महंगाई और बेरोजगारी को बनाया मुद्दा। लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी दिल्ली सेवा बिल पास, समर्थन में 131 तो विरोध में पड़े 102 वोट। भड़के केजरीवाल, बोले मोदी सरकार का काला कानून जनतंत्र के खिलाफ। घमंडिया गठबंधन है विपक्ष, हम एकता से देंगे जवाब। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में बोले पीएम मोदी, दिल्ली सेवा बिल पर भी ली चुटकी। यूपी विधानसभा में बदले नियम, झंडा, बैनर और मोबाइल नहीं ले जा सकेंगे। सदस्य अध्यक्ष को नहीं दिखा सकते पीठ। नई नियमावली अगले सत्र से होगी लागू। लड़कियों से छेड़छाड़ करने वालों को नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी। राजस्थान में गहलोत सरकार का बड़ा आदेश। सांसदी बहाल होने के बाद राहुल गांधी को मिला पुरानी सरकारी बंगला। लोकसभा की हाउस समिति ने किया आवंटित। राहुल गांधी बोले पूरा देश मेरा घर। भारत है हिंदू राष्ट्र, 82% आबादी के आंकड़े यही बताते हैं। बाबा बागेश्वर के बयान पर बोले एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ। मणिपुर में फेल हुई डबल इंजन की सरकार, अविश्वास प्रस्ताव से पीएम मोदी का मौन व्रत तोड़ना चाहते हैं। लोकसभा में बोले कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई। देश में एपीआई के उत्पादन में 25% तक सस्ती होंगी दवाएं, दूसरे देशों को भी होगा फायदा। चीन का दबदबा होगा कम। भारत के स्वतंत्रता दिवस को अमेरिका में भी राष्ट्रीय जश्न के तौर पर मनाने की तैयारी, संसद में प्रस्ताव हुआ पेश। श्री कृष्ण जन्मभूमि का भी वैज्ञानिक सर्वे कराने की मांग, इलाहाबाद हाईकोर्ट में 23 अगस्त को होगी सुनवाई। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत ने लोकसभा में पढ़ी हनुमान चालीसा। बीजेपी सांसदों ने थपथपाई मेज। बेटे को सेट करना है, दामाद को भेंट करना है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सोनिया गांधी पर साधा निशाना। केरल विधानसभा में यूसीसी के खिलाफ सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास। सीएम पिनरई विजयन बोले केंद्र सरकार ने जल्दबाजी में उठाया कदम। अमरनाथ की यात्रा के लिए 451 श्रद्धालुओं का 36वां जत्था हुआ रवाना। अब तक 4.22 लाख लोग कर चुके बाबा बर्फानी के दर्शन। यूपी में अब रेफरेंस चेक करके ही दूसरी पार्टी के नेताओं को एंट्री देगी बीजेपी। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले भूपेंद्र चौधरी की अगुवाई में बनी टीम। अंजू पर मेहरबान, पाकिस्तान ने 1 साल का दिया एक्सटेंशन वीजा। फेसबुक फ्रेंड नसरुल्ला ने दी जानकारी। लोकसभा में केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर हुई चर्चा। कांग्रेस बोली मणिपुर के इंसाफ के लिए लाया गया यह प्रस्ताव। पीएम मोदी संसद में रखे अपनी बात। भारत की राह पर चला दोस्त रूस, 50 साल बाद चांद की ओर बढ़ाएगा कदम। 11 अगस्त को लॉन्च करेगा मून मिशन। महाकाल के पुजारियों ने ओमजी 2 के फिल्म मेकर्स को भेजा नोटिस। भगवान शिव को कचोरी खरीदते दिखाने पर जताई आपत्ति, बोले इसे सीन स्वीकार नहीं। महाराष्ट्र में अगर हमारी सरकार बनी तो मुंबई हाईवे पर टोल कर देंगे खत्म। विधानसभा चुनाव से पहले शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे का बड़ा दाव। कश्मीरी पंडितों को मिलेगा इंसाफ, 34 साल पुराने केस को फिर से खोलने का फैसला। राज्य जांच एजेंसी ने लोगों से की मदद की अपील। अब दिल्ली में नहीं आएगी बाढ़, हरियाणा की खट्टर सरकार कर रही है हथेनी कुंड बैराज पर बांध बनाने की तैयारी। दूर रखे क्यूआर कोड को भी झट से स्कैन कर देगा आपका फोन, बड़ा फीचर लाने की तैयारी में गूगल। यूपी विधानसभा में विपक्ष का हंगामा, समाजवादी पार्टी ने किया बॉयकॉट। सदन में पेश की गई मुरादाबाद दंगे की फाइल। यूपी, बंगाल, केरल और झारखंड समेत 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा। 5 सितंबर को होगी वोटिंग, 8 को आएंगे परिणाम। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन सदन से पूरे सत्र के लिए हुए सस्पेंड। दिल्ली सर्विस बिल के दौरान किया था अमर्यादित व्यवहार। आदिवासी दिवस के मौके पर आज छत्तीसगढ़ की 5,633 पंचायतों को मिलेगी परब। सम्मानित सीएम भूपेश बघेल देंगे 1,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत के विकास कार्यों की सौगात। कनाडा ने भारतीय छात्रों को फिर से दिया झटका। सितंबर सत्र के लिए 3,000 स्टूडेंट्स का एडमिशन कैंसिल। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ में मानसून कमजोर। यूपी समेत उत्तर पूर्वी राज्यों में भारी बारिश की संभावना। आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। पश्चिम बंगाल में विश्व हिंदू परिषद निकालेगी 4 रथ यात्राएं। तृणमूल कांग्रेस बोली नफरत फैलाना है इनका मकसद। राजस्थान में 10 अगस्त को होगा इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना का आगाज। जयपुर जिले में कुल 28 स्थानों पर होगा शिविरों का आयोजन।
लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी पास हुआ दिल्ली सेवा बिल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बोले, बिल का एक भी प्रावधान गलत नहीं। भारत के एक और कप सिरप को लेकर WHO ने जारी किया अलर्ट। लैब टेस्ट के बाद सेहत के लिए बताया खतरनाक। दिल्ली में जमीन खरीदना हुआ महंगा। केजरीवाल सरकार ने सर्किल रेट में 800% से अधिक का किया इजाफा। पिछले 15 साल में पहली वर्दी। सांसदीय बहाली होने के बाद पहली बार वायनाड जाएंगे राहुल गांधी। 2 दिवसीय दौरे पर पार्टी नेताओं से करेंगे मुलाकात। हिंसा में दोनों समुदायों के बीच खाई पाटने की कोशिश। एसपी बोले, जाति और धर्म देखकर उपद्रवियों पर नहीं बरतेंगे नरमी। देश भर में जल्द चलेंगी वंदे भारत एक्सप्रेस स्लीपर ट्रेनें। विदेशी तर्ज पर इंडियन रेलवे का होगा विकास। विवादों में फंस सकती है मान सरकार की घर घर राशन योजना। पंजाब राज्य डिपो यूनियन ने हाई कोर्ट जाने की दी चेतावनी। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर सील मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हस्तक्षेप से किया इनकार। कहा, अन्य फोरम का करे इस्तेमाल। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस। देहरादून में लगा नेताओं का जमावड़ा। पश्चिम बंगाल में अब छात्रों को कक्षा 5 से 8 के बीच 3 भाषाएं सीखना अनिवार्य। नई शिक्षा नीति में हुआ अहम बदलाव। पश्चिम बंगाल के ग्रामीण इलाकों में बीजेपी की नजर। शनिवार को राज्य के दौरे पर आएंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। वर्चुअली कार्यशाला से जुड़ेंगे पीएम मोदी। 2024 में राम मंदिर जैसा होगा ज्ञानवापी मुद्दा। विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद काशी पहुंचे 10 करोड़ लोग। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा के खिलाफ दर्ज हो सकती है एफआईआर। 5 राज्यसभा सदस्यों ने प्रस्ताव पर बिना अनुमति फर्जी हस्ताक्षर करने का लगाया आरोप। अविश्वास प्रस्ताव पर संसद में सपा सांसद डिंपल यादव ने केंद्र सरकार पर बोला हमला। कहा, नफरत की राजनीति करती है बीजेपी, देश को बांटना बंद करे। देवेंद्र फडणवीस मास्टर ब्लास्ट है जो छक्के लगाना और विकेट लेना चाहते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने की डिप्टी सीएम की तारीफ। रांची में आज से शुरू होगा आदिवासी महोत्सव। सीएम हेमंत सोरेन करेंगे उद्घाटन। दिखेगी जनजातीय संस्कृति की झलक। गुजरात भाजपा में मचा घमासान। प्रदीप सिंह वाघेला के बाद अब दादरा नगर हवेली के महामंत्री ने दिया इस्तीफा। महंगाई ने फिर बढ़ाई मुश्किलें। आम आदमी की थाली लगातार तीसरे महीने हुई महंगी। इसमें टमाटर का 25% योगदान। हिंसा को लेकर हरियाणा सरकार की बड़ी कार्रवाई। डीसी और एसपी के बाद अब डीएसपी का किया तबादला। दिल्ली सरकार में फिर बढ़ा आतिशी मार्लेना का कद। सर्विस और विजिलेंस विभाग दिए गए। सीएम केजरीवाल ने एलजी को भेजी फाइल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जल्द आएंगे जम्मू कश्मीर। देश को समर्पित करेंगे सीमा सड़क संगठन के 74 प्रोजेक्ट। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। घमंडिया गठबंधन है विपक्ष, हम एकता से देंगे जवाब। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में बोले पीएम मोदी। दिल्ली सेवा बिल पर भी ली चुटकी। जी हां, विपक्षी दलों द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा से पहले संसद भवन में भाजपा संसदीय दल की बैठक हुई। भाजपा संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी भी मौजूद रहे, जहां उन्होंने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। विपक्ष को घमंडिया गठबंधन करार देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कुछ लोगों को बहुत घमंड है, तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने भाजपा सांसदों से कहा कि घमंडिया गठबंधन को हमें एकता से जवाब देना है। वहीं पीएम मोदी ने राज्यसभा में दिल्ली सेवा बिल पास होने के बाद चुटकी लेते हुए कहा कि विपक्ष का सेमीफाइनल का मन था और वह सेमीफाइनल हो गया और नतीजा सबके सामने है। पीएम मोदी ने बीजेपी सांसदों से कहा कि आपने जो काम किया है वह अगर जनता के बीच सही से ले जाएंगे यही उसका जवाब होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि जो लोग सामाजिक न्याय की बात करते हैं वही आज भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण की वजह से सामाजिक न्याय का बड़ा नुकसान कर रहे हैं। पीएम मोदी ने एक बार फिर करप्शन क्विप्ड इंडिया, परिवारवाद क्विप्ड इंडिया और तुष्टीकरण क्विप्ड इंडिया का नारा दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने 2018 में ही विपक्ष को यह काम दिया था जिसे अब ये कर रहे हैं और अभी साफ दिख रहा है कि इनके बीच में ही अविश्वास है। विपक्ष के गठबंधन को पीएम मोदी ने घमंडिया ऐलान बताया है। पीएम ने सांसदों को संदेश दिया कि इस अविश्वास प्रस्ताव को आप आखिरी बॉल पर छक्का मारने के अवसर के तौर पर लें। लोकसभा में केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर हुई चर्चा। कांग्रेस बोली मणिपुर के इंसाफ के लिए लाया गया यह प्रस्ताव। पीएम मोदी संसद में रखी अपनी बात। जी हां, संसद में मोदी सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत कांग्रेस के गौरव गोगोई ने की। हालांकि पहले इसी चर्चा थी कि राहुल गांधी अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन कांग्रेस के सांसद तरुण गोगोई ने चर्चा की शुरुआत की। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस की ओर से गौरव गोगोई ने कहा कि यह अविश्वास प्रस्ताव लाना हमारी मजबूरी
हुई है। उन्होंने कहा कि मुद्दा संख्या बल का नहीं बल्कि मणिपुर के लिए इंसाफ का है। गोगोई ने मोदी सरकार पर तीखे हमले करते हुए कहा कि मणिपुर में उनकी डबल इंजन की सरकार बेकार है। प्रदेश हिंसा की आग में जल रहा है। अब तक 150 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। स्कूल बंद है, इंटरनेट बाधित है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मणिपुर मुद्दे पर चुप्पी क्यों साधे हुए हैं। हम उनकी चुप्पी तोड़ने के लिए यह विश्वास प्रस्ताव लेकर आए हैं। कांग्रेस नेता ने लोकसभा में कहा कि हमारी अपेक्षा थी कि मुखिया होने के नाते प्रधानमंत्री सदन में मणिपुर पर अपनी बात रखें, अपनी संवेदना प्रकट करें और उस पर सभी पार्टी समर्थन करे, जिससे मणिपुर में संदेश जाए कि दुख की घड़ी में पूरा सदन मणिपुर के साथ है। लेकिन अफसोस की बात है कि ऐसा नहीं हुआ है। पीएम ने एक मौन व्रत लिया और तय किया कि वो लोकसभा और राज्यसभा में कुछ नहीं बोलेंगे। इसलिए अविश्वास प्रस्ताव के जरिए हम प्रधानमंत्री का मौन व्रत तोड़ना चाहते हैं। कांग्रेस सांसद गोगोई ने कहा कि प्रधानमंत्री को सदन में कबूल करना होगा कि उनकी डबल इंजन सरकार मणिपुर में पूरी तरह से फेल हो गई है। उन्होंने कहा कि समाज के बीच में तनाव पैदा हो रहा है, इसे लेकर पीएम मोदी को जिम्मेदारी लेनी चाहिए।